नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट 2 का ये सेकंड वीडियो होने वाला है और बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को देख के आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम लोग जीएस के लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं लगातार, और ये थर्ड क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ से एंड किया था। तो 75 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन है 15 मार्च 2010, सेकंड 1 अप्रैल 2010, सी है 17 जुलाई 2010, या एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 अप्रैल 2010। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार कर्तव्यों को करते हैं। ऑप्शन ए बाधित, निर्देशित, शामिल, या एक से अधिक, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्देशित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए फ्रांस के संविधान से, बी भारत के संविधान, ऑप्शन सी स्पेन के संविधान, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो साथियों, मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया था? ये रूस से लिया गया था, रूस से। तो रूस तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम यानी कि पोटा अधिनियमित हुआ था? आतंकवाद से संबंधित जो कानून है, क्या बोलते हैं इसको? आतंकवाद रोकथाम अधिनियम। तो ये ऑप्शन है 2000 में, 2001 में, या 2002 में। तो साथियों, इसको अधिनियमित कब किया गया था? 2002 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकार प्रच्छा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए हम आदेश देते हैं, ऑप्शन बी रोकना होता है, या फिर किस अधिकार से या वारंट से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो अधिकार प्रच्छा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किस अधिकार से या वारंट से, यानी कि कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चमगादड़ बाधाओं को महसूस कर लेते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए है सुपरसोनिक ध्वनि तरंगें, ऑप्शन बी पराश्रव्य ध्वनि तरंगें, ऑप्शन सी अपश्रव्य ध्वनि तरंगें, या फिर एक से अधिक, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो चमगादड़ होते हैं महसूस कर लेते हैं किससे? ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगों से। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? श्वेत प्रकाश जो होता है, अलग अलग घटकों में विभाजन इसका होता है, किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, संचरण के कारण, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रकाश का विभाजन होता है, ये प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। तो उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में कौन ओमिक चालक है? ऑप्शन है जर्मेनियम, सिलिकॉन। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है कार्बन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो सौम्य अम्ल के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, नाइट्रोजन अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सौम्य सौम्य अम्ल की बात करें तो
इसमें बोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, बोरिक अम्ल को सौम्य अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो जल का अधिकतम घनत्व होता है, कितना होता है? ऑप्शन में 100 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री पर, या फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल का अधिकतम घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, डॉट 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 के बहुलीकरण द्वारा पीवीसी प्राप्त होता है। ऑप्शन है प्रोपेन, विनाइल क्लोराइड, स्टीरीन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विनाइल क्लोराइड के द्वारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण द्वारा पीवीसी प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन है 212, 206, 202 या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मानव का कंकाल होता है कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन बी, 206 हड्डियों से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने हेतु उत्तरदायी है। ऑप्शन है हृदय, यकृत, वृक्क या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वृक्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है? ऑप्शन है अमीबा, तितली, पक्षी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, किसका यूरिक अम्ल होता है जो वेस्ट मटेरियल होता है? तो ये पक्षियों का होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांतों के क्षरण को कम करने हेतु अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है? दांतों का जो क्षरण कम करने हेतु अधिकतर टूथपेस्टों में क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन है ब्रोमाइड, फ्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोराइड होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी ही करेक्ट है हमारा। देखिए आयोडाइड होगा नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या वर्ग नहीं हो सकता? ये मैथ का आ गया है। मैथ को बाद एक अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ जीएस के क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? कौन सा गांधी इरविन समझौता? ऑप्शन है हमारा रोलेट एक्ट से, या फिर सविनय अवज्ञा से, असहयोग आंदोलन से, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो गांधी इरविन पैक्ट था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारा लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये नीति तैयार की गई थी, हड़प नीति भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने डैश में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था। तो स्वराज शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था ये पूछा गया है। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया था, कलकत्ता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक डैश सत्र में आयोजित की गई, यानी कि किस सत्र में आयोजित की गई थी? भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था कब आयोजित किया गया था ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है फैजपुरी, ऑप्शन बी कलकत्ता, बॉम्बे, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता।
ये बैठक कब हुई थी? भारत छोड़ो प्रस्ताव कब स्वीकृति कब दी गई थी? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, ये प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन था? तो 1857 के विद्रोह जब हुआ था उस समय बेगम हजरत महल लखनऊ की शासक थी। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, मौलवी लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका बेगम हजरत महल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सीमांकित करने के लिए गठित 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है हमारा सिरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन बी एपी मून, ऑप्शन सी एवी अलेक्जेंडर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको किसके द्वारा गठित किया गया था, ये पूछा गया। तो आप सबको पता है, रेडक्लिफ के द्वारा। इनका पूरा नाम है सिरिल रेडक्लिफ। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? ऑप्शन है पुनप्परा वायलार केरल से, ऑप्शन बी खेड़ा जिले में नाडियाद गुजरात से, या फिर पवनार महाराष्ट्र से, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इन्होंने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है 1940 में प्रारंभ किया था। कहाँ से किया था? पवनार से। कहाँ पड़ता है ये? महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन है हमारा, क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही पूछा गया है। ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी ब्रह्मदत्त, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले तो प्रथम सत्याग्रही पता होना चाहिए। प्रथम कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे, ठीक है, ये प्रथम थे। जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये द्वितीय थे। तीसरा पूछा गया है, तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त तीसरे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मदत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ पे है? ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी भारत के रेतील मरुस्थल में, जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र में, पश्चिम गुजरात के लवण कच्छ क्षेत्र में, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा स्थान है जहाँ पे सबसे अधिक जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है इसके आवास की पाए जाने की संभावना है? कहाँ पे है? पश्चिमी घाट के क्षेत्र पे, पश्चिमी घाट पे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका पश्चिमी घाट है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? ऑप्शन है भीतरकनिका मैंग्रोव, ऑप्शन बी चंबल नदी पे जाओ, या फिर पुलिकट झील पे। तो राइट आंसर इसका चंबल नदी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, यम स्ट्राइप्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? यम स्ट्राइप्स। ऑप्शन है वन्य प्राणिजात का बद्ध प्रजनन, ऑप्शन बी बाघ अभयारण्यों का रखरखाव के लिए, ऑप्शन सी है स्वदेशी उपग्रह दिग्चालन प्रणाली के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एम स्ट्राइप्स का जो यूज है कभी कभी किसके लिए किया जाता है?
बाघ अभयारण्य का रखरखाव करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? ऑप्शन है रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए। ऑप्शन बी है वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए। किसमें? वनों में नहीं। अगला है जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए। नेक्स्ट है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बीओडी का जो एक मापदंड है किसके लिए यूज होता है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पंखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित हैं? ऑप्शन है हमारा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है विक्रमशिला गांगेटिक डॉल्फिन, ये जो अभयारण्य है बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है भागलपुर, पटना, बक्सर, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भागलपुर में स्थित है। ठीक है, कौन सा? विक्रमशिला गांगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन है पर्वतीय क्षेत्रों में जल स्रोतों का सोखना, जैव विविधता की हानि, नगरीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, नागरीकरण। नगरीकरण जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बाघ राज्य कहा जाता है? बाघ राज्य किसको कहा जाता है? ऑप्शन है राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से व्याघ्र अभयारण्य कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है कान्हा, रणथंभौर, अगला देखते हैं काजीरंगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें काजीरंगा। काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग का गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, बाकी कान्हा और रणथंभौर जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? ऑप्शन में असम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वन आच्छादित है? तो सर्वाधिक की अगर बात करें तो एमपी हो जाएगा। ठीक है, और परसेंटेज में अगर बात करें तो मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है, तो ऑप्शन में तो दोनों में कोई नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है साल की लकड़ी, खैर, बबूल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसका प्रयोग करते हैं कत्था बनाने के लिए? खैर की लकड़ी का। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है उनमें वनों का क्षेत्रफल पूछा गया है कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 24.5%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी है 20%। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो यह है 21.67%। ठीक है, कुल क्षेत्रफल में अगर बात करें तो कितना है? 21.67%। तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। सागौन की अगर बात करें तो ये हिमालय की तराई क्षेत्र में पाया जाता है। देवदार की अगर बात करें तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, हिमालय के उच्च क्षेत्र में। ठीक है,
और सुंदरी की अगर बात करें तो सुंदरी सुंदरबन में पाया जाता है। सिनकोना की अगर बात करें तो ये मध्य भारत में। ठीक है, तो ए का 1, बी का 4 और सी का 3 और डी का 2, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है। ऑप्शन है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, ऑप्शन बी वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ऑप्शन सी वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने पर जोर होना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, असम में। तो इसका राइट आंसर तो असम हो जाएगा। ठीक है, असम में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास कहाँ पे है? असम में। ठीक है, बाकी अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश भी नहीं होगा, तो असम राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? ऑप्शन है चौथाई, आधा, पांचवा, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र जो होता है उसका 33.33% जो है, यानी कि 1/3 यानी कि 33.33% भारत में जो प्रतिशत वन रखने का लक्ष्य होता है। ठीक है, कितना? 33.33%। अगला क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 16, 21, 27, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनकी संख्या जो है 21 है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सागवान का वन जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन की अगर बात करें तो ऑप्शन है मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सदाबहार वन की अगर बात करें तो कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ऑप्शन है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तरांचल में या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक्चुअली ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, उसका जो पिछली क्लास में हमने पूरी वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया था किसी टेक्निकल इशू की वजह से, इस वजह से इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। बाकी जो जीएस के 90 प्रश्न करीब होते हैं एक ही वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। तो आगे से कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया जाए। तो साथियों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो पड़े आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और किसी तरह का कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।